तो पहले तो सबसे पहले सपना मैम को, वीर साहू को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। लड़का हुआ उनको, बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी ये। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपका। और दूसरी बात भाई, एक ये कंट्रोवर्सी चला दी तुमने कि सपना को लड़का हो गया। अरे तो एक कंट्रोवर्सी बना दिया तुमने उसको, बिना मतलब की कंट्रोवर्सी। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, एक अच्छी, अब क्या दिक्कत है किसी को? वो अपने घर हैं, अपनी खुशी में है ना, अपनी पर्सनल लाइफ है उनकी, अपने खुद के फैसले लेने के हक है ना उनको। ठीक है, वो एक आर्टिस्ट है, आप सबका हक बनता है बोलने का, पर इसका ये मतलब नहीं बनता कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में कमेंट करो, दखलबाजी करो कि तुमने इससे शादी क्यों की, तुमने अच्छा ये क्यों किया। सब उनकी अपनी लाइफ है वो, ठीक है। शादी वगैरह होगा लड़का। अच्छा, आपको कैसे पता शादी नहीं हुई? और क्यों वो डिंडोरा पीट के शादी करे? उनके पर्सनल मैटर था ना। सपना को और वीर साहू दोनों को शादी करनी थी, या पूरे देश के साथ तो शादी नहीं करनी थी ना उन्होंने, कि जो डिंडोरा पीटना जरूरी है। उन दोनों की मर्जी थी ना, वो खुश है दोनों, उनकी फैमिली खुश है, तो फिर ठीक है, अगलों ने कर ली शादी। इसमें कंट्रोवर्सी बनाने वाली, गलत बोलने वाली, गालियां निकालने वाली, क्या मतलब इतना क्या गलत कर दिया? मैं एक, आप क्या सोचते हो, आर्टिस्ट है जिसके पास करने धरने को कुछ नहीं है, जो बिल्कुल फराड़ी है, वो आर्टिस्ट बनता है क्या? मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास कुछ करने धरने को नहीं था या कुछ भी नहीं था तो मैं इस लाइन में आ गई। हम अपनी मर्जी से इस लाइन में आए हैं कि हमारे अपने शौक है, ठीक है, हमारी अपनी चॉइस है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ाई में मैं रद्दी थी तो मैं इस लाइन में आ गई। मैंने 10th क्लास में अपनी क्लास की टॉपर थी, जो मेरे साथ के बच्चे पूछ लेना, उनसे जानते भी बहुत होंगे। 12th में मैंने 85% मार्क्स ले रखे, मेडिकल से BSc कर रखी है, लॉ कर रही हूँ मैं भी, फिर भी अपनी मर्जी से इस लाइन में हूँ, फिर भी मॉडलिंग कर रही हूँ। मेरे पास चॉइस है, मैं अपनी स्टडी में आगे जा सकती हूँ, पर मेरी अपनी मर्जी है ना, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। हम आप लोगों के लिए इतना करते कि आपको, हम आपको गाना निकालते, कुछ निकालते हैं तो हम बोलते कि चलो ठीक है, आप कमेंट करके बताना हमारे में क्या कमी रही, ताकि हम आपके लिए आगे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट करें उसमें और अच्छा कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम कमेंट में गालियां दोगे। हमारी भी लाइफ है, हमें भी बुरा लगता है भाई, जब तुम्हें कोई देर नहीं लगती। तुम छोटा ये एक डाटा पैक करवाया, फोन उठाया, गालियां लिख दी कमेंट में, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें जस्ट मजा आ रहा है। लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है उनसे, जब हम पढ़ते हैं ना ये गालियां लिखी हुई, गलत लिखा हुआ, हमें बहुत दुख होता है, हमारी फैमिली को बड़ा दुख होता है। ठीक है, तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, आपको हमारा गाना पसंद नहीं आ रहा, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो आप ब्लॉक कर दो, मत देखो। किसने बोला देखो? किसने बोला कि तुम हमें देखो? मत देखो। और जो तुम इतने ही लाइव आके तुम गालियां दे रहे हो, लड़का हो गया, शादी बनाई है, अरे तुम्हारी क्या औकात है इतनी? तुमने कहाँ झंडे गाड़ रखे हैं? तुमने कहाँ हरियाणा का नाम रोशन कर रखा है? हाँ, IUPS की करके बैठे हो क्या तुम? कुछ बन के बैठे हो क्या, जो तुम इतने बड़े लाइव आ रहे हो और बोल रहे हो कुछ भी? देश जानता है सपना चौधरी, वीर साहू को, पूरा इंडिया जानता है सपना चौधरी को, तुम्हें कौन जानता है? फेम के चक्कर में कुछ भी बोल देते हो। अरे अगले की पर्सनल लाइफ पे तो देखो कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा।
तो प्लीज ये सब मत करो, गाली गलोच, कमेंट में गंदा लिखना नहीं। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने पर्सनल इश्यू है, सबका अपनी मर्जी है ना, तो ये सब मत करो। तुम्हें 10 सेकंड नहीं लगते होंगे कमेंट में गाली लिखते हुए, लेकिन आगे वाले का ना पूरा दिन खराब हो जाता है तुम्हारा एक गाली वाला कमेंट पढ़ के। तुम्हें नहीं पसंद आया, तुम कमी लिख दो कि तुम्हारे में ये कमी है, हमें नहीं अच्छा लगा, तुम ब्लॉक कर दो, मत देखो। इनकी आदत खराब नहीं, इनकी नस्ल खराब होती है इनके ना खानदान ही खराब होते हैं। आदत खराब नहीं होती, इनकी नस्ल ही खराब होती है। इनकी गलती नहीं है, बेचारे ना गाली में कमेंट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि घर पे इनकी चलती नहीं है, बाहर इनका कोई सुनता नहीं है, बाहर किसी के मुंह पे बोल के तो ये कमेंट में अपना बस दिखाते हैं कि हाँ। इतनी जो तुम कमेंट में गंद लिख रहे हो, लाइव आ रहे हो, इतनी औकात है तो तुम सामने क्यों नहीं आते? अरे यूं मत सोचोगे तो हमारा बस की को नहीं था रही, साइबर क्राइम भी रहा होगा। जो तुम कमेंट लिखो ना इस पे साइबर क्राइम हो कर तारी पूरी हम ना पूरी जिंदगी जेल में बैठे काटोगे, पर हम इग्नोर कर दे ना छोड़ो, है ना? क्यों किसी की जिंदगी के लिए तमाशा करे? ये तो है निकम्मे नकटे। वो आदमी बाहर इज्जत कौन करेगा जिसकी घर इज्जत को नहीं, जो आपकी बाण बेटियां भी देखा करे। जिस आदमी की इज्जत बेरा हो ना, जिसकी इज्जत होती हो, वो दूसरा की इज्जत कराया करे। हाँ जी, थैंक यू सो मच जो भी अच्छे बातें लिख रहे कि हम सब आपके सपोर्ट में, थैंक यू सो मच। तो भाई प्लीज, आर्टिस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उनको कुछ भी बोलोगे या उनका पर्सनल लाइफ में आप दखल अंदाजी करोगे। थैंक यू सपने जी, थैंक यू। और प्लीज इस मैटर ने बंद करते हो, और क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में थम किसी ने इतना दुखी करो कि अगला बंदा कुत्ते बोका आप इग्नोर करो। अब इग्नोर ही करने लग रहे हैं, बंदा कितना इग्नोर करेगा? जो बच्चा होया को नहीं उसने थम गाली काटने लग रहे, जिसने बेटा आंख खोली को थम गाली काटने लग रहे हो। ठीक है, एक आर्टिस्ट इग्नोर कर लेगा, लेकिन एक बाप कुकर इग्नोर करेगा? तो बस इतना ही कहना था भाई, हम किसे ना परेशान करा करो, ना गलत कमेंट करा करो। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबकी अपनी जिंदगी है, सबने अपना तरीके से जीने का हक है। गर्ल्स को तुम्हारी वजह से रोका टोका जाता है, गर्ल्स ने हमारी वजह से रोका कौन टोका जावे? गर्ल्स ने थारे जिसे लिचड़ की वजह से टोका जावे। कदे नहीं सुनी है छोरी तू बाहर ना जाओ तेन दूसरी छोरी देख के बिगड़ जाए? हमेशा यूं कहो छोरी तू बाहर ना जा,
बाहर कुत्ते बैठे जीभ काटे, ठीक है, अब तारी वजह ते, क्योंकि उनने बेरागी थारे जिसे जो घर ने घर कौन समझाना, जिनका माँ बहन बेटी है कौन, वे दूसरी माँ बहन की बेटियों की इज्जत कौन संभाली जाओ उन पे। छोरी ने छोटे कपड़े पहनते तो क्यों मना करे ना, वो टेढ़े देखेंगे आदमी। कदे देखिए कि किसी छोरी ने शॉर्ट्स पहन रखी और दूसरी छोरी उसने घुरन ला गई है, तो ये ना था, ये थारा जो अकल है और जो थारी घटिया दिमाग है, हर लड़का गलत को नहीं, तो मैं कौन कहती हर लड़का गलत हुआ, बहुत लड़के भी अच्छे और बहुत लड़की भी अच्छी, और एक आधी लड़की भी गलत हो और एक आधी, पर ये क्या लिख रहा है, हाँ सोच गंदी है, वही जो अब बस हाँ जी, बाकी सब ने राम राम, थैंक यू। उसका मानो तो बस इतना ही कहना था, किसी ने गलत ना कहा करो, किसी के कमेंट में गाली ना काटा करो, थारा भी बाण बेटी है, सबके है, ठीक है, और सब अपनी मर्जी से अपनी पर्सनल लाइफ जीन लाग रहे हैं, किसी ने हक को नहीं कि कोई किस्ती बताओगा तन किसके गल ब्याह करना है, किस के करना है, कितने कपड़े पहनने हैं, ठीक है।